ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में छात्रों की समस्या का समाधान कितना होता है वो भीड़ देख के आप अंदाजा लगाते ही होंगे। आप आए दिन अगर विश्वविद्यालय में घूमेंगे तो हर जगह छात्रों की भीड़ आपको नजर आएगी। ऐसा कोई भी काउंटर नहीं मिलेगा जहां सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं अपनी समस्या को लेकर इधर उधर नहीं भटकते रहते हैं। यह जो दृश्य है यह मिथिला विश्वविद्यालय के DR1 डॉक्टर चमान कक्ष का है। सबसे बड़ी यहाँ समस्या ये हो रही है कि कन्या उत्थान योजना जो है उसके लेके जो लाभार्थी हैं उन्हें लाभ नहीं मिल रहा है। करीब 2 दर्जन से अधिक छात्र छात्राओं ने DR1 के कार्यालय में जाकर अपनी समस्या सुनाई। वहीं विश्वविद्यालय ने एक आदेश निकाला है कि सभी महाविद्यालय में इसके लिए फॉर्म को लेना है। वही पोर्टल में जितना फॉर्म जमा होगा उसके बाद ही आगे कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर करीब 2 दर्जन से अधिक छात्र छात्राओं ने DR1 से मिलकर अपनी समस्या बताई। छात्राओं का यह कहना था कि महाविद्यालय स्तर से कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया जाता है, कहा जाता है कि आप विश्वविद्यालय जाएं, इसीलिए हम आपसे मिलने के लिए आए हैं। छात्रों की समस्या का कितना समाधान होगा इसके लिए कई छात्र संगठनों ने मिथिला विश्वविद्यालय में लगातार आंदोलन किया था और आंदोलन अनवरत होता ही रहता है। बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने मिथिला विश्वविद्यालय के DR1 से मुलाकात की और अपनी समस्या को बताई। इस संबंध में जब हमने DR1 से जानना चाहा कि ये छात्र छात्राएं क्या समस्या लेके आए थे, क्या उनको आपने आश्वासन दिया, तो उन्होंने क्या कहा, देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। दिए हुआ आप डाटा लेके फिट कर रहे हैं, उसके पास भी काम ढेर सारा है। आपकी यूनिवर्सिटी का 1 लाखों छात्र हैं, कई यूनिवर्सिटी है, सबको अपडेट भी कर रहा है। प्रेशर में ना काम को करे इसलिए पोर्टल को बंद रखे हुआ। उतना काम कर लेने के बाद फिर इसके नीचे का सभी यूनिवर्सिटी से वो लेगा और हम लोग खुद कांटेक्ट में है। प्रेशर हमारे पास भी है कि जैसे ही आप पोर्टल खोल दीजिएगा तो हमारे जितने छात्र हैं सबका वहाँ हम लोग फॉरवर्ड डाटा कर देंगे। समझ गए? जय हिंद। सर, मिथिला विश्वविद्यालय खुलते ही छात्र अपनी समस्या को लेके सभी काउंटरों पर घूमते रहते हैं। समस्या का कितना समाधान होता है ये पब्लिक है, सब जान रही है। और दूसरी बात कि कन्या उत्थान योजना को लेकर जो आंदोलन हुआ था और उसके साथ कई समस्या भी थी, कन्या उत्थान योजना पर क्या इम्प्लीमेंट विश्वविद्यालय प्रशासन ने किया और क्या आदेश विश्वविद्यालय प्रशासन ने निकाला है, ताकि आपकी वजह से हम लोग सतर्क भी रहते हैं। बच्चों की जहाँ तक समस्या है, विश्वविद्यालय है, छात्र आएंगे ही। छात्र हैं तो विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय बिना छात्र के आ नहीं सकते हैं। 4 जिला है, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और बेगूसराय। चारों जिला से संबंधित जितने छात्र की समस्याएं आती थी, जैसे कन्या उत्थान योजना, मार्क्स पेंडिंग या अन्य जो समस्याएं विश्वविद्यालय से थी, वो डायरेक्ट छात्र आते थे। इस संबंध में जब माननीय कुलपति महोदय के संज्ञान में यह बात आई तो उन्होंने संज्ञान में छात्र हित में इस बात को लेते हुए और तुरंत ये निर्णय लिया कि जितने भी कॉलेज हैं उनको एक चिट्ठी भेजा जाए, चाहे वह एफिलेटेड हो या कंस्टिट्यूएंट कॉलेज हो। सभी प्रिंसिपल को एक स्ट्रिक्टली आदेश किए हैं 22/12/2023 को कि संदर्भित मामला जो छात्र का है वह अपने कॉलेज में बच्चे जमा करेंगे और संबंधित छात्र छात्राएं का जो आवेदन जिस से संबंधित मामला होगा उनकी एक फॉरवर्डिंग बना के विशेष दूत से वह भेजेंगे विश्वविद्यालय प्रतिदिन। अभी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है, इस तरह का नोटिस भी हुआ है, वो ऐसे डायरेक्ट आ जाते हैं और इसी के चक्कर में वह किसी न किसी गलत बाहरी लोगों के शिकार भी हो जाते हैं। इस पर हम लोग काम भी कर रहे हैं। हमारे विश्वविद्यालय प्रशासन एक नोडल भी नियुक्त किए हैं डॉक्टर सुरेश पासवान सर को, जिनको ये देखना है कि प्रत्येक दिन कितने आवेदन आ रहे हैं, कितने अपलोड कर रहे हैं और सारा डाटा उनको अपडेट मिल भी रहा है। कॉलेज प्रिंसिपल प्रत्येक दिन कितना आवेदन दे रहे हैं। आज मैं खुद सिर्फ कन्या उत्थान योजना जी नहीं, कन्या उत्थान योजना ही नहीं है, इसमें मार्क्स पेंडिंग या छात्र से जितना भी संबंधित मामला है वो सभी संबंधित मामला, जैसे कि कन्या उत्थान तो है ही छात्रों का, छात्राओं का एवं छात्र छात्राओं के परीक्षा परिणाम एवं अन्य समस्याएं से संबंधित आवेदनों को प्रतिदिन प्राप्त कर उस पर कार्रवाई हो सके, इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने क्रिसमस दिवस के अवकाश पर
परीक्षा विभाग से संबंधित जितने कर्मी हैं, पदाधिकारी हैं, उन सबको अलर्ट मोड पे रखे हैं कि विश्वविद्यालय में जितने आवेदन आते हैं वो सभी आवेदन का निष्पादन त्वरित गति से किया जाए। सर, देखा जा रहा है कि छात्रों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और जो इस प्रकार के लोग हैं उस भीड़ का फ़ायदा उठा के छात्रों की समस्या को लेकर उनसे कुछ राशि भी वसूलते हैं। कैसा, जैसा कि कई छात्रों से हमारी बात हुई और कई छात्रों ने आरोप भी लगाया। तो सर, इस पर विश्वविद्यालय प्रशासन का क्या कुछ निगरानी है? विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने इस तरह की जब समस्याएं आती हैं तो वो बिल्कुल ही अलर्ट मोड में भी रहते हैं और साथ ही बिहार पुलिस या थाना क्षेत्र के थानाध्यक्ष को हम लोग पत्र भी लिखते हैं कि आप जो है अपने स्तर से हमें भी अपना जो सिक्योरिटी है उसको दीजिए और इस तरह के जो छात्र को परेशान करने वाले जो बाहरी लोग हैं उनके ऊपर आप अगर, और ऐसा हो भी रहा है, अभी आप देखेंगे तो हमारा 24 से लेके 31 तक डेली 4 बिहार पुलिस भी नियुक्त किया हुआ है, प्रतिनियुक्त किया हुआ है और हम लोग भी जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड है उसको भी अलर्ट मोड पे रखे हुए हैं। जैसे गार्जियन भी आते हैं छात्र की समस्या को लेके तो उनको बाहर के लोग भी कुछ मिसगाइड भी करते हैं, जो भाई ये ऐसे हैं वैसे काम हो रहा है, उस पर हम लोगों को नहीं जाना है। हमारा काम है, काम जिस एक रूल्स बना हुआ है, नियमानुकूल है, जिनका काम होना है तो होना है, नियमानुकूल में नहीं होना है तो नहीं होगा। और वही ऐसे छात्र हैं जो छात्र गुमराह होते भी हैं दूसरे छात्र के द्वारा, जो हमारा काम नहीं हो रहा है और बदनाम भी करने की कोशिश करते रहते हैं आए दिन। तो खैर उस सब से हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। छात्र हित में विश्वविद्यालय हमेशा अलर्ट थी, आज भी अलर्ट है और भविष्य में भी अलर्ट रहेगी। छात्रों से क्या अपील करेंगे आप? छात्रों से अपील हम यही करेंगे कि आप सभी जो विश्वविद्यालय का रूल रेगुलेशन है उसके अनुकूल आप अपना आवेदन दें। आवेदन आप देने के लिए जो भी समस्याएं हैं यहाँ न आवें और आपसे भी आग्रह है कि आप इस न्यूज़ को मीडिया में दें कि हमारे जो छात्र हैं वह किसी का दलाल का शिकार न बने, क्योंकि उन्हें गुमराह कर लिया जाता है और उन्हें यहाँ आने की आवश्यकता भी नहीं है। उनके लिए तो हमने कॉलेज को एक स्ट्रिक्टली आदेश भी कर रखा है और कॉलेज के मार्फत ही वो अपना जितना भी समस्याएं हैं वो विश्वविद्यालय को सूचित करेंगे और उनके द्वारा जो आवेदन प्राप्त होता है उस पर हम लोग कार्रवाई करते भी हैं। अगर प्रिंसिपल इस प्रकार का कार्य नहीं करते हैं, जिस प्रकार से आपने पत्र निकाला है, विश्वविद्यालय प्रशासन ने निकाला है, तो क्या उस प्रिंसिपलों पर भी कार्रवाई होगी? नहीं, प्रिंसिपल काम कर रहे हैं। हमारे पास शिकायत आज भी आई है। उस शिकायत में ये था कि फलाने कॉलेज के प्रिंसिपल साहब फॉर्म नहीं लिए और डायरेक्ट उन्होंने यहाँ भेज दिया है। तो मैंने छात्रों के सामने ही फ़ोन लगाया है। जैसे RCS कॉलेज मझौल या AND कॉलेज शाहपुर पटोरी, प्रिंसिपल से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि सर हमारा काम चल रहा है। छात्र को भी समझ में आ गया कि हम शायद ऐसे ही झूठ बोल रहे हैं। छात्र वही हम बार बार कहते हैं कि छात्र क्या कहते हैं उस पर हम लोग नहीं जाते हैं। हम लोग जैसे ही शिकायत आती है उस शिकायत को लेके डायरेक्ट कंसर्निंग कॉलेज के प्रिंसिपल से हम लोग बात करते हैं और छात्र के सामने में ही छात्र को भी हम सुना भी देते हैं स्पीकर पर कि आप देखिए, आप अभी एक कॉलेज की छात्राएं आई थी कन्या उत्थान को लेके, तो मैंने बताया कि आप प्रिंसिपल साहब से बात हुई है, कॉलेज चले जाइए और आपका काम वहाँ से ही होके आएगा, यहाँ अपडेट होगा या जो भी काम होगा वो होगा।